नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप सुन रहे हैं डरावना माहौल हॉरर कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है जंगल में झोपड़ी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पहाड़ी इलाका था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। चार दोस्त रवि, नेहा, समीर और अनुजा शहर से दूर एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकले थे, लेकिन लौटते वक्त रास्ता भटक गए। रास्ता घने जंगल में जाता था, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सूरज की रोशनी रोक दी हो। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नेहा बोली, कहीं रात यहीं गुजारनी पड़ी तो? रवि ने हंसकर कहा, क्यों, डर लग रहा है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद उन्हें दूर किसी झोपड़ी में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो देखो, कोई घर है शायद, समीर ने कहा। झोपड़ी पुरानी थी, लकड़ी सड़ी हुई थी और दीवारों पर कुछ अजीब सी ताल निशानियां बनी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से बुलाया हो। अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। एक कोने में पुराना पलंग और उसके पास लकड़ी की कुर्सी। फर्श पर कुछ जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े पड़े थे। अनुजा धीरे से बोली, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। रवि ने कहा, अब बाहर रहकर भेड़ियों के साथ तो नहीं सो सकते ना, चलो अंदर ही रुकते हैं। चारों ने अपने बैग रखे और कुछ देर में आग जलाई। धीरे धीरे माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। फिर नेहा ने कहा, किसी ने ये निशान क्यों बनाए होंगे? सभी ने टॉर्च लगाई। दीवार पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, वो अब भी यहाँ है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, कौन है यहाँ? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर से हवा चल रही थी और झोपड़ी की लकड़ियां चरमराने लगी थी। अचानक दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। सब एकदम चुप। शायद हवा होगी, रवि बोला। लेकिन फिर वही आवाज, ठक ठक ठक, इस बार ज्यादा जोर से थी। समीर हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हो, जो झोपड़ी के अंदर ही जा रहे थे। समीर के चेहरे से खून उतर गया। दोस्तों, ये निशान तो अंदर ही जा रहे हैं, बाहर नहीं। लालटेन की रोशनी झिलमिलाई और पलंग के नीचे किसी के धीरे धीरे रेंगने की आवाज आई। नेहा ने डरते हुए टॉर्च निकाली। वहां एक छोटी लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए, सफेद कपड़े मैले और फटे हुए। वो सिर उठाकर मुस्कुराई। आप लोग मेरे साथ खेलोगे? रवि की चीख निकल गई। ये क्या है? लड़की हंसने लगी, एक अजीब गूंजती हुई हंसी जो झोपड़ी की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। अचानक सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। दीवारों पर लिखा, वो अब भी यहाँ है, चमकने लगा और शब्द बदल गए, अब तुम भी यहाँ हो। चारों झोपड़ी से भागने लगे। दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। खिड़की तोड़ी, बाहर वही जंगल, पर अब सब कुछ अलग दिख रहा था। पेड़ों की आकृतियां इंसानों जैसी थी, जैसे कोई देख रहा हो। अनुजा रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक।
ठक, वो वही बच्ची थी, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें काली, और उसकी हंसी फटी हुई आवाज में बदल गई। वो बोली, तुम सब आ गए, अब कोई नहीं जाएगा। सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें झोपड़ी के पास 4 बैग मिले और अंदर सिर्फ राख का ढेर था। दीवार पर ताज़ा लिखा था, अब भी 4 लोग यहाँ है। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि उस झोपड़ी में 20 साल पहले भी 4 मुसाफिर मरे थे और हर कुछ सालों बाद वहाँ नए नाम जुड़ जाते थे। तो दोस्तों, आपको कभी जंगल में ऐसी कोई झोपड़ी मिली तो क्या आप उसके अंदर जाना चाहोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।